हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत। हमारी आज मदद करेंगे कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल। राजेश सर हाय गुड आफ्टरनून। लाइए स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी क्विकली दिखा दीजिए। आप लोग प्लीज रीच आउट करिए। आने वाले दिनों में इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों की क्वेरीज हम ताकि रेज कर पाए। मार्केट्स बढ़िया, वेडनेसडे का दिन और अपने अपटिक्स कंटिन्यू करते हुए हम इस समय 0.5% से ज्यादा 0.4% उछाल के साथ दिन के हाईज के आसपास निफ्टी पे कर रहे हैं कामकाज। तो बढ़िया मूव्स बनते हुए, और ये बढ़िया मूव्स यूएस के कल प्रॉफिट टेकिंग के बावजूद, हालांकि यूएस के फ्यूचर्स अब 1/4% अक्रॉस द बोर्ड उछाल के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो वो खुद भी स्ट्रेंथ के साथ आज शाम को जो पॉलिसी अनाउंसमेंट होना है उससे पहले इंडिकेशन तो एटलीस्ट हैं कि वो मजबूती के साथ उतर रहे हैं। तो हमें भी उसका फायदा मिल रहा है। और हमारा इन्फ्लेशन नंबर का कंफर्ट, यूएस के इन्फ्लेशन नंबर का कंफर्ट, वो सब स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ ये इस समय फ्यूचर्स जो अब मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी बैंक नए रिकॉर्ड रोज जड़ रहा है, 44,000 के आंकड़े को पार करता हुआ 0.5% की मजबूती के साथ वहां पे वो टिक्स देखने को मिल रहे हैं। और दो स्टॉक्स स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहता हूं आज की तेजी के पीछे। एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, वो फर्दर नॉट्स मिलती हुई उस मर्जर को लेते हुए और उस मर्जर की नॉट्स के चलते आप देखिए दिन के हाईज के आसपास ये स्टॉक्स इस समय ट्रेड करते हुए। इन्हीं का वेटेज ये निफ्टी देखिए, डायरेक्टर साहब ने अपने आप रख दिया, लार्जली इन्हीं का कंट्रीब्यूशन आता हुआ आज के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देता हूं। आज हमें मुंबई, जमशेदपुर और राजकोट जाना है। डॉक्टर साहब जो जुड़ चुके हैं प्लीज सबको स्क्रीन पे दिखाइए। मेरे ख्याल सभी जुड़ गए आज तो। सबसे पहले मुंबई जा रहा हूं। मुंबई जा क्या रहा हूं, मुंबई में ही हूं, कविता जी के पास जा रहा हूं। कविता जी हाय गुड आफ्टरनून। कविता जी पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी जो सवाल पूछना है राजेश सर से, उससे शुरू करा जाए। सर गुड आफ्टरनून। हाय मैम। हाय, मुझे पूछना है कि मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज लिया है 1666 में, 108 शेयर्स है मेरे पास। तो व्हाट इज द फ्यूचर, क्या है उनका? 1666 की खरीद। डायरेक्टर साहब इस प्लेट को या, अपडेट करिएगा। या, ये मैम हमने क्यों लिया था, मतलब उस समय गोदरेज प्रॉपर्टीज बहुत तेजी दिखा रहा था तो ट्रेडिंग करी दिखा रहा थी, था। या फिर फंडामेंटल कॉल लिया था कि लंबी अवधि के लिए ले रही हूं, क्या रीजन था? लंबी अवधि के लिए लिया है हमने। उस समय की तेजी देखकर लंबी अवधि के लिए रख लिया जी था। हाँ, जी हाँ, हमें लगा था 2000 के ऊपर जाएगा वो शेयर तभी। तो आप बेसिकली मोमेंटम को चेस कर, मोमेंटम वाले स्टॉक में लॉन्ग टर्म का कॉल लिया था। और जी ये हाँ, स्टॉक बाकी रियल एस्टेट तो फिर भी दिग्गज बेहतर कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा परेशानी दिखाता हुआ। जी हाँ। राजेश सर क्या करें? आई एम ये अच्छा, कविता मैम इसकी कभी फंडामेंटल्स वगैरह लंबी अवधि के लिए लिया था सिर्फ चार्ट्स देखकर, है ना, और कोई रीजन नहीं था? कोई रीजन नहीं। बाकी एक समय मोमेंटम तो बहुत बढ़िया होता था राजेश सर, अच्छे ऊपर के भाव देखे हुए हैं, तो हमारी तेजी में लगा इस बार फिर 2000 की तैयारी कर रहा है, हम घुस गए। लेकिन ये तो 2000 की जगह 1300 के नीचे स्तरों पे आ गया है। क्या करें, ये लंबी अवधि में रखना है कि नहीं रखना? मेरी खरीद से 400 रुपए 300 रुपए नीचे चल रहा है, मैं क्या करूं राजेश सर? गुड आफ्टरनून आशीष जी। अक्सर हमने इस बात पे चर्चा करी है कि रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स होते हैं वो खास करके खुदरा निवेशकों के लिए नहीं होते हैं, अपनी कुछ इनहेरेंट दिक्कतों के कारण। बट गोदरेज प्रॉपर्टी एक ऐसी कंपनी है जो कि फंडामेंटली साउंड है। उतनी दिक्कतें नहीं है जितनी दूसरों के साथ है। अब चूंकि ये लंबी अवधि के लिए है, मैं समझता हूँ बनी रहे। इनका प्रोजेक्ट अच्छा है, थोड़ा समय लगेगा, बट मुझे लगता है कि 1850 1900 के भाव आ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, इसमें एवरेज तो नहीं करना नीचे के स्तर पे, ऐसा नहीं, जो इतना पोजीशन है उसको बस लेके रखे रहूं राजेश सर? नहीं, अगर नया पैसा डालना हो तो मैं समझता हूँ कि जो रियल एस्टेट की एंसिलरी कंपनीज है ना, जैसे सीमेंट हो, सेरामिक टाइल्स हो या पीवीसी पाइप्स हो, वो ज्यादा बेहतर बैठती हैं वनस्पत की रियल एस्टेट एज ए होल की। ठीक है, तो इसको तो होल्ड करेंगे कविता मैम। आपकी हाँ। बाइंग के ऊपर और शायद एक नीट मुनाफा, थोड़ा समय लगेगा। 1900 के टारगेट्स फंडामेंटली नजर आते हैं।
आपने मोमेंटम पे कॉल लिया था, लेकिन लकीली फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं। 1900 का भाव शायद ये स्टॉक आगे दिखाएगा। नया पैसा नहीं डालना है, जो है उसी को होल्ड करेंगे। जमशेदपुर से श्वेता वर्मा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। श्वेता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। श्वेता मैम, आपकी पहली क्वेरी कौन सी? मेरी है विंध्या टेलीलिंक्स, मैंने लिया था अक्टूबर में, खरीदा था मैंने लॉन्ग टर्म के लिए। मेरा परचेज प्राइस है 1439 यस, और मुझे प्रॉफिट हो रहा है इस पे, तो मैंने हाफ सेल कर दिया है। आई वांट टू नो शुड आई वेट मोर बिकॉज या मैं बुक कर लूं प्रॉफिट, क्योंकि ये एक रेंज में घूम रहा है। बढ़िया स्टॉक, मतलब स्टॉक तो पता नहीं मुझे, लेकिन बढ़िया भाव पे लिया था। अच्छा खासा 300 रुपए का मुनाफा हो रहा है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अब आप जानना चाहते हो बचे हुए 5 स्टॉक प्रॉफिट बुक करा जाए या रखें, है ना? यस। दायरे में सिमट रहा है राजेश सर। विंध्या टेलीलिंक्स आप ट्रैक करते हो क्या? 300 रुपए मेरी खरीद के ऊपर है, 5 स्टॉक बचे हुए अब मेरे पोर्टफोलियो में, निकाल दूं या रखे रहूं? देखिए, बहुत शानदार कंपनी है, टेलीफोन केबल्स बनाती है। यूनिवर्सल केबल्स और बिरला कॉर्प में इनकी होल्डिंग है, जिसकी वैल्यूएशन अलग है। और इस कंपनी खुद की वैल्यूएशन देखेंगे तो 0.6 प्राइस टू बुक पे है, 10-12 की पीई पे है। दिक्कत ये है कि इसमें वॉल्यूम नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, ये दायरे में रहता है बहुत लंबे समय तक। तो अगर आप बनी रह सकती हैं बिना फ्रस्ट्रेट हुए कि ये कहीं जा रहा नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत उम्दा स्टॉक है, न केवल इनके लिए बल्कि दूसरे दर्शक भी जो देख रहे हैं, जो लंबी अवधि में रखना चाहते हैं एक स्टेबल फंडामेंटली साउंड कंपनी, उनके लिए अच्छा स्टॉक है। और इशारा कर दिया था श्वेता मैम जब गर्दन लानी थी कि रख सकते हैं, रखने में कोई इशू नहीं है। आपने कहा हम रख लेंगे। मैम बढ़िया स्टॉक है, मेरे पास भाव का कंफर्ट है। जिस भाव पे आपने लिया था अच्छे खासे अब उसके ऊपर चल रहा है। और इनफैक्ट राजेश सर तो कह रहे हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कोई करना चाहता है तो कर सकता है, तो इसका मतलब रखे रहिए मैम। एट दिस लेवल आल्सो 1700 पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। राजेश सर तो ये कह रहे हैं। राजेश सर, इन स्तरों पे भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है विंध्या टेलीलिंक्स में। इवन श्वेता जी भी और पैसा डालना चाहे तो डाल सकती हैं क्या इस भाव पे? देखिए, ऐसा है कि वैल्यूएशन अभी भी हमें बहुत कंफर्ट दे रहा है, बट अगर मार्केट ऊंचे के लेवल से थोड़ा भी करेक्ट करेगा तो ये 200-300 रुपया नीचे मिलेगा। मैं कहूँगा वहां पे आप इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि एक दायरे में रहने वाला स्टॉक है, बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट होती नहीं है। ठीक है, तो गिरावट में खरीदारी करनी है, जो है उनको होल्ड करिए मैम। कोई करेक्शन आता है तो फर्दर एंट्री करने का, फर्दर पैसा झोंकने का मन बनाइएगा। राजकोट से जिया गेहानी स्क्रीन पर। जिया मैम हाय, गुड आफ्टरनून। जिया मैम, पहली क्वेरी कौन सी? मेरी फिलाटेक्स एक्चुअली मेरा लिया हुआ है। हाँ। 95 पे 400 क्वांटिटी। कितने पे लिया था? सॉरी मैं मिस कर गया। 95 की बाइंग है। यस यस। तो आपकी बाइंग पे ही खड़ा हुआ है फिलाटेक्स? यस राइट। और ये क्यों लिया था जिया मैम हमने? लॉन्ग टर्म के लिए या ट्रेडिंग? लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है ये। क्यों? फंडामेंटल कुछ स्टडी वडी कर रहा था? ब्रोकर ने आइडिया दिया था? कहां से आया था फिलाटेक्स? नहीं, ब्रोकर ने आइडिया दिया था ये। कितना समय हो गया रखे हुए इसको? अराउंड 4 मंथ्स हुए। ठीक है, भाव टू भाव है खड़ा हुआ अभी भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। राजेश सर, फंडामेंटल कॉल था भाई, फिलाटेक्स लॉन्ग टर्म के लिए इसी भाव पे जिस भाव पे खड़ा हुआ है। स्टॉक करेक्ट हुआ था मेरी बाइंग, लेकिन जहां पे वहीं पे मुझे तो कंफर्ट है कि एटलीस्ट पैसा गया नहीं अभी। क्या करना चाहिए फिलाटेक्स? फंडामेंटली आप ट्रैक करते हो क्या? लॉन्ग टर्म के लिए रखने लायक है या नहीं? देखिए, पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न बनाती है। क्रूड की दिक्कतों के कारण से, चाइनीज डंपिंग के कारण से पिछले 2 तिमाही से नतीजे दबाव में आ रहे हैं। बल्कि इस तिमाही में तो अगर आप देखेंगे तो 66-67% के आसपास बॉटम लाइन में ड्रॉप आया था। मुझे लगता है कि इनमें कुछ सुधार होने में थोड़ा समय लगेगा। बेहतर होगा कि भाव टू भाव है, एक बार निकल जाएं और किसी दूसरे स्टॉक में निवेश कर लें। तो यहां से एग्जिट। तो अगर इसी स्पेस पे रहना है राजेश सर, या टेक्सटाइल स्पेस में रहना है, तो कौन सी कंपनी? देखिए, टेक्सटाइल में अगर रहना हो तो मैं समझता हूं कि एक तो वर्धमान टेक्सटाइल या वेल्सपन इंडिया, ये 2 में ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें हमारा अनुमान है कि अगर कोई 2-3 क्वार्टर तक बने रहता है तो मौजूदा स्तर से बहुत अच्छे मुनाफे कमाए जा सकते हैं। जी मैम, यहां से एग्जिट करना ज्यादा बेहतर होगा। अगर ऐसे ही कोई एक्सपोजर चाहिए पोर्टफोलियो में तो वर्धमान टेक्सटाइल या वेल्सपन ज्यादा प्रेफर्ड पिक्स हैं ओम कैपिटल के। जी मैम, अगली क्वेरी कौन सी है? जी, सुज़लोन है, 10.88 पे बाय किया हुआ है, 20,000 क्वांटिटी। सुज़लोन खरीदा हुआ है।
यस 20,000 स्टॉक्स क्यों लिया? ये भी ब्रोकर का आइडिया? यस। ब्रोकर बड़ा एग्रेसिव, इसके अलावा कुछ और नहीं? सब बड़ा एग्रेसिव स्टॉक पिकिंग है एकदम। फंडामेंटली कुछ बड़े स्टॉक्स में भी है कुछ, कि सब यही वाले हैं? नहीं है, बड़े स्टॉक्स भी है। ठीक है, तो ये हो सकता है ब्रोकर, अब वो बाकी पोर्टफोलियो नहीं जानता, हो सकता है थोड़ा सा रिस्की पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में रखे हों। राजेश सर, सुजलॉन, हम सब रिटेल के भी कई सवाल लेते हैं, कहा जाता है भाई बहुत तेजी आ जाएगी, ये चल सकता है, चलेगा, रह के खबरें भी आती रहती हैं, ऐसा कुछ चला नहीं। फिर खबर आ रही थी ये खरीद लेगा, वो खरीद लेगा सुजलॉन को। इन सब खबरों के बीच में जिया मैम इन्वेस्टेड हैं, भाव टू भाव भी पकड़ लेता हूं, इनके 11 रुपए के आसपास ही खरीद है, 70-80 पैसे नीचे है। सुजलॉन के वाले नारे होंगे क्या? देखिए, जो खबरें हैं ना, ये ले लेगा वो ले लेगा, ये आज से नहीं है। ये अगर मैं ठीक याद आ रहा है तो करीब करीब 10-15 सालों से ये चल रहा है। और ये खबरें जब आती हैं तो मुझे बहुत डर लगने लगता है कि अब बाजार बैठने वाला है, क्योंकि इस तरीके की खबरें बहुत खतरनाक होती हैं। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि ऐसे खबरों में, ऐसे बिना फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में ना रहें तो बेहतर होगा। वैसे सुजलॉन पिछले दिनों से थोड़े से बेहतर नतीजे दिखा रहा है, अदानी ग्रीन के साथ कुछ करार भी हुए हैं, डेट भी कम हुआ है, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता कि लंबी अवधि के लिए रखने लायक स्टॉक है। बेहतर होगा कि इसे मोमेंटम प्ले की तरह रखा जाए। हालांकि मैं टेक्निकल की बात नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि आप 8.5-9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 13-14 रुपए का टारगेट रखें। तो इस रेंज को आप मान के चले तो बेहतर होगा। अच्छा, ये सारा सिर्फ पोर्टफोलियो ब्रोकर मैनेज कर रहा है, आइडियाज दे रहा है, या आप अपना खुद भी कुछ कर रहे हो? जी हाँ मैम। नहीं, अपना खुद भी कर रहे हैं। तब ठीक है। नहीं, मैं अगर सिर्फ ब्रोकर ही ड्राइव कर रहा था तो फिर किसी एसेट मैनेजर को भी दिया जा सकता था वो पैसा, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं ना? ठीक है, नहीं ब्रोकर नहीं कर रहा है, साथ में हम भी करते डेली। हाँ राइट सर, आपने ना सुजलॉन के 13-14 रुपए के टारगेट दे दिए, तो हम घर पे बैठे आधे रिटेल करें, 40% चलेगा तो हम खरीद लें क्या? ऐसा नहीं मानू ना? मैं फंडामेंटली इसको बिल्कुल भी वॉच नहीं कर रहा हूं। अब चूंकि इन्होंने ले लिया है, इसलिए मैंने कहा कि 8.5-9 का स्टॉप लॉस रखे। आपको भी पता है मैं तकनीकी सलाह देने से कतराता हूं, मैं देता नहीं हूं। ठीक है, तो बस इनके लिए ही वो स्पेसिफिक आंसर है। प्लीज बाकी लोग जो सुन रहे हैं ज्यादा कैरिड अवे ना हो कि 30-40% ऊपर, ऐसा कुछ नहीं। स्टॉप लॉसेस के साथ फिलहाल के लिए होल्ड करने की बात करी है, और ये सिर्फ जिया मैम के लिए कॉल है। कविता जी, अगली क्वेरी कौन सी गोदरेज प्रॉपर्टीज के बाद? भी मुझे पूछना है कि यस बैंक का क्या होने वाला है। आई हैव टेकन, मैंने दिया है 20.80 पे और 5000 शेयर्स है मेरे पास, और अभी तो रेट 22.70 चल रहा है, तो क्या प्रॉफिट बुक करे या फिर? ये अभी जब तेजी आ रही थी, खूब तेजी हो रही थी, उसमें आपने एंट्री कर ली? जी हाँ। और सिर्फ वो तेजी देख के इस बार भी मोमेंटम चेज किया था? कविता मैम, जब मोमेंटम इस तरह का चेज करते हो, आप स्टॉप लॉस लगाते हो क्या अपनी पोजीशन पे? जी हाँ, डेफिनेटली। बढ़िया भाई, मोमेंटम लकीली फेवर में था। राजेश सर, आज का स्टॉक दिखाइए डायरेक्टर साहब जरा सा। आज थोड़ा सा वो मोमेंटम, 3 दिनों के बढ़िया प्राइस वॉल्यूम एक्शन के बाद आज थोड़ा सा मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है। ये कविता मैम और हम में से कई सारे बैठे रिटेल सब आजकल येस बैंक के सवाल पूछते रहते हैं, क्या करना है? मुनाफा बांध लें, चलती बस से उतर जाएं। अब तो चल ही नहीं रही, खैर वो बस उतरने का समय है, क्या प्रॉफिट टेकिंग करें, या इस अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज है और चलेगा? राजेश सर, आपका मानना क्या है? देखिए, मेरा मानना है कि थोड़ा कंसोलिडेट होगा और ये दोबारा चलेगा। नंबर्स में ध्यान दिया जाए तो करीब करीब 11.5% लोन्स एंड एडवांसेस बढ़े थे, 12% डिपॉजिट बढ़े थे, काशा में उछाल देखा गया था, जेसी फ्लावर्स को इन्होंने कुछ अपने एआरसी में बेचे हैं, और सारे पायदान पे थोड़ा सा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बैंक की सारी प्रॉब्लम्स पीछे छूट गई हैं, सुधार होता हुआ नजर आता है। अगर ये सुधार जारी रहता है तो स्टॉक ऊपर तक जा सकता है। अब नीचे से इतना चल गया है, थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, और दूसरे जो लॉक इन में शेयर्स हैं वो मार्च में खुलेंगे, तो वहां पे थोड़ा सा दबाव आ सकता है। अदरवाइज मैं समझता हूं कि अगर किसी की रिस्क एपेटाइट अच्छी हो तो लंबी अवधि के लिए इसे थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इनकी क्या पोजीशन है मैं जानता नहीं हूं कि इनके पोर्टफोलियो के कितने परसेंटेज वो है और ये कितनी अवधि के लिए रहना चाहती हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि अपने खरीद दाम का स्टॉप लॉस रखें, कैरी करें स्टॉक को। कम से कम 1.5-2 साल अगर रखा जाए तो अच्छा, अगर 1.5 साल 2 साल आ जाए तो अच्छी मूव मिल सकती है।
अरे राजेश सर, ये सही है। यस बैंक में अभी वो कार्लाइल एडवेंट का पैसा आ गया, उसलिए भी उत्साह होगा। ये 3 साल का जो लॉक इन खत्म हो रहा है, ये सारे वो बैंकर्स थे, एसबीआई और सारे बैंक्स, ये उनका 3 साल का लॉक इन खत्म हो रहा है। ये लोग माल छोड़ेंगे तो कोई बड़ा प्लेयर एक्वायर कर लेगा, ऐसा तो नहीं होना ना। ऐसा भी ये फेज है जिसमें होल्ड कर लूं, ये रिस्क के तड़के के साथ, आप ये बेसिकली कह रहे हो। यस, बेसिकली यही कह रहा हूँ। और जो लॉक इन खुल रहा है वो सिर्फ बड़े जो निवेशक हैं उनका नहीं खुल रहा है, खुदरा निवेशकों का भी एक पार्ट लॉक इन में रहा है। ओके, यस बैंक मैम सब होल्ड total। करा जाए। 6 महीने तो नहीं, राजेश सर कह रहे हैं 1.5 साल के लिए अगर आप रह सको तो होल्ड करने का मन बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस भी राजेश सर ने मेंशन कर दिए, स्क्रीन पर आ गए। श्वेता मैम, क्विकली आपकी अगली क्वेरी विंध्या टेलीलिंक्स के बाद। केमिकल मैंने खरीदा था, हाँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने खरीदा है। 529, मेरी खरीद बहुत ऊपर है, तो मैं क्या करूं सर, इसमें बनी रहूं या इससे निकल जाऊं? विंध्या टेलीलिंक्स आपने खरीदा, मुनाफा हो रहा है। ये हस्बैंड ने खरीदा, लॉस हो रहा है। भाई राजेश सर, ये हस्बैंड की गलती है, कैसे सुधारी जाए? 150 रुपए बाइंग से नीचे। कौन सा स्टॉक कहा आपने? सुदर्शन केमिकल्स। राइट। ये हमने खरीदा देखिए, है। बहुत बड़ा प्लेयर है। देखिए, ये बहुत बड़ा प्लेयर है पिगमेंट इंडस्ट्री में। पिछले 2-3 क्वार्टर्स से दबाव में नतीजे रहे, इस कारण से गिरावट देखी गई। लेकिन जितनी इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल है और जिस तरीके के इनके रीच है, मुझे लगता है कि फंडामेंटली बहुत साउंड है और इस वैल्यूएशंस पे तो ये खरीदारी लायक बनता है। आपकी ऊंचे की खरीद हो गई वो अलग बात है, बट इस लेवल्स पे अगर आप चाहें तो और भी ऐड कर सकती हैं। इस वक्त हमें फंडामेंटली ये साउंड लग रहा है और हमें हमारा अनुमान है कि मौजूदा स्तर से 20-25% की अप मूव आने वाले 2 क्वार्टर्स में बिल्कुल दिखा सकता है। बढ़िया, होल्ड करेंगे मैम। चलिए, इस नोट पर कविता मैम, श्वेता मैम, जिया मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। राजेश सर, वीकेंड का प्लान क्या है? अवतार देख रहे हैं क्या इस बार? मन तो है, देखते हैं अब टिकट मिलती है कि नहीं, उसकी तो बहुत डिमांड है, तो लेट्स सी। ये अवतार है कि एवेटार है? अपन तो अवतार ही कहेंगे ना। अब भाई हम लोग तो अवतार ही कहते हैं। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो आया था पुराना वाला, उससे भी वही कहते थे। जैसे अपने वेदांत को वेदांता बोलते हैं। RAMA को भी तो रामा रामा बोलने लगते हैं हम लोग। हाँ, रामा बोलते हैं। अगर टिकट मिला तो राजेश सर देखेंगे और उसके बाद राजेश सर का रिव्यू लेकर आऊंगा अवतार का मैं। राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने निफ्टी सेंसेक्स तो देखा था, शुरुआत में 1/3% निफ्टी उछाल में था। यह है ब्रॉडर मार्केट का मूवमेंट, बढ़िया लग रही है इसकी। मिड कैप्स ट्रैक्शन गेन करते हुए 2/3% का उछाल, ब्रॉडर मार्केट्स में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस इंटैक्ट। इस समय भी 2 for 1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर। ऐसे में बढ़िया मिड कैप्स की डिटेल बातचीत मिड कैप मंथ में देखिए ब्रेक के उस पार। नमस्कार।